हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां हान और लुवेन की शादी हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक क्यूट सा कपल बन चुके। लुवेन उसे कह रही थी कि हस्बैंड, चाहे पैसेंजर तुम्हारी गाड़ी में ना भी बैठे हो फिर भी तुम हीटर को ऑन रखना, क्योंकि देखो कितनी ज्यादा ठंड हो चुकी है। हीटर के गैस की फिक्र तुम बिल्कुल भी मत करना, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए गैस भरवा दी है। इस पर हान भी उसका शुक्रिया अदा करता है, ये कहते हुए कि तुम इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट और केयरिंग वाइफ हो। तभी डोर पर नॉक हुआ और लुवेन कहती है कि आपका पैसेंजर आ गया, मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। यानी कि लुवेन अभी तक उसे टैक्सी ड्राइवर समझ रही थी। हान ने भी उसे खुलकर कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ वो पैसेंजर नहीं बल्कि हान का असिस्टेंट होता है, जो उससे पूछ रहा था कि बॉस आप बिलियनर है और शादी कर लेने के बाद आपको किसी लॉयर की जरूरत होगी प्रीनेप्शनल एग्रीमेंट प्रिपेयर कराने के लिए, तो क्या मैं किसी लॉयर को ढूंढना शुरू कर दूं? इसके जवाब में हान बोला कि पहली बात तो ये कि मेरी वाइफ खुद एक लॉयर है, और दूसरी बात ये कि उस मोमेंट से जब मुझे उससे प्यार हुआ मेरी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी, इवन के मैं भी सिर्फ उसी का हूँ। नेक्स्ट सीन में लुवेन को देखकर मिस्टर जुनहाउ उस पर तंज करने लगा कि लुवेन, मैंने सुना है तुमने एक टैक्सी ड्राइवर से शादी कर ली। जितना तुम्हें खुद पर गुरूर था, मुझे तो लगा था कि तुम कोई अमीर लड़का देखकर शादी करोगी। खैर, अब तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये जॉब भी छोड़कर घर बार और अपने बच्चों की प्लानिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या काम? उसकी ये सारी बकवास सुनकर लुवेन ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी दिन रिजाइन देना पड़ जाएगा? मिस्टर जुनहाउ बहुत शातिर इंसान था। वो कहता है कि मत भूलो, हमारी कंपनी के सारे केसेस मैं डील करता हूँ और मैं ही सभी लॉयर्स को उनके केसेस अलॉट करता हूँ। अगर आइंदा तुमने मुझे कभी ऑफेंड करने की कोशिश की तो भूल जाओ कि मैं कोई भी केस तुम तक आने दूंगा। इस पर लुवेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी एक डिलीवरीज की जॉब करने वाली आंटी इन दोनों को देखकर पूछने लगी कि ये लॉ फर्म ही है ना, मैं अपने केस को लड़ने के लिए एक लॉयर हायर करना चाहती हूँ। मिस्टर जुनहाउ ने जब देखा कि वो एक गरीब सी डिलीवरी की जॉब करने वाली लेडी है तो कहने लगा कि माफ करना, आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फी बहुत ज्यादा है। लुवेन ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगी कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो लेडी यहाँ पर तुम्हारे लिए आई थी? खामखा आसमानों में उड़ना बंद करो और बेहतर है कि साइड पर ही रहो। इसके बाद वो उन लेडी के पास जाते हुए कहती है कि आंटी, मैं आपका केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपका केस किस बारे में है? ये सुनकर तो वो लेडी बहुत ज्यादा खुश हो गई और बताया कि मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। जुनहाउ ने जब उस लेडी की डाइवोर्स की बात सुनी तो वो ऊंचा ऊंचा हंसने शुरू कर देता है कि इतनी एजड हो गई हैं आप, अब डाइवोर्स लेने का क्या फायदा, खामखा में अपना और हमारा वक्त जाया कर रही हो। आंटी को भी उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम में तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? अगर शादी इंसान अपनी खुशी के लिए करता है तो डाइवोर्स भी तो अपनी खुशी के लिए ही लेता है। लुवेन कहने लगी कि आंटी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अब पैसों की फिक्र तो बिल्कुल नहीं करनी, मैं हूँ ना। इधर जुनहाउ कहता है कि ये औरतें भी ना तो खुद पैसा कमाना जानती है और ना ही दूसरों को कमाने देती हैं। आंटी को तो उसकी इन बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर लुवेन बोली कि आंटी आप इसे इग्नोर करें और मुझे ये बताएं कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं क्या, जैसे कि कब आप दोनों की शादी हुई थी, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। आंटी ने ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाए थे। तो लुवेन बोली कि अच्छा ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं 2 दिन के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर देती हूँ, फिर हम केस पर काम शुरू कर देंगे। अब ये सुनकर आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि जब मेरे पास लॉयर लुवेन है तो फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत। नेक्स्ट सीन में हान का असिस्टेंट उस लेडी को देखकर चेयरमैन कहता है, और हान बोला कि मॉम, आप अपने डाइवोर्स केस के लिए लॉयर ढूंढ रही थी ना, तो कोई मिल गया क्या? और आप ऐसे ड्रेसअप क्यों हुई हैं? मॉम ने बताया कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जो सरप्राइज आपको देखने को मिल सकते हैं वो इस रिच आइडेंटिटी के साथ थोड़ी ना देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जुनहाउ का असिस्टेंट उसे बता रहा था कि बॉस, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारी कंपनी को एक डाइवोर्स केस लड़ने के लिए बहुत बड़ा क्लाइंट मिला है। वो कोई मिलियनर नहीं बल्कि बिलियनर है। ये सुनकर जुनहाउ को फौरन से याद आया कि वो लेडी जो यहाँ पर डाइवोर्स का केस लेकर आई थी, यकीनन उसका हस्बैंड ही बिलियनर होगा। अब तो वो हर हाल में चाहता था कि उसके हस्बैंड का केस वो खुद लड़े। नेक्स्ट सीन में लुवेन ने उन आंटी के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर दिए थे और उनको देते हुए कहती है कि आप इसे अच्छे से चेक कर ले, मैंने इसमें प्लान भी लिख दिया है। एंड टाइम पर जुनहाउ ने लुवेन
लुवेन के हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स छीन लिए थे और देखते हुए कहने लगा कि ये प्लान इतना भी सूटेबल नहीं। लुवेन को गुस्सा आ गया कि ये तुम क्या कर रहे हो और आंटी बोली कि ये प्लान मेरे लिए लुवेन ने बनाया, तुम कौन होते हो बीच में टांगे अड़ाने वाले। मगर वो अभी भी बाज नहीं आता और कहने लगा कि मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ कि इस डाइवोर्स से आपको कोई फायदा नहीं होगा, बेहतर है कि उस रिच मैन के साथ रहकर मजे में अपनी जिंदगी गुजारो। अब आंटी भी समझ चुकी थी और कहने लगी कि अच्छा तो तुम लुवेन का प्लान देखकर उस माइस्टीरियस रिच मैन के लिए उसका केस लड़ना चाहते थे। वैसे तो वो बिल्कुल सही समझी थी मगर जुनहो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद भी इतना कैपेबल हूँ कि लुवेन के अगेंस्ट लड़कर उसे इस केस में हरा सकता हूँ। इसका फोकस तो जब देखो सिर्फ फैंसी ड्रेसेस पर ही रहता है, हर वक्त पिंक पिंक पिंक, इसे हराना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। लुवेन गुस्से में उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स छीनते हुए कहने लगी कि तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ फीमेल्स को नीचा दिखाने पर है मगर तुम कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जुनहाओ की बातों को लेकर लुवेन काफी ज्यादा डाउन फील कर रही थी और आंटी से कहने लगी कि क्या मैं सच में बहुत फैंसी ड्रेसिंग करती हूँ, आपको नहीं लगता कि कल केस लड़ने के लिए मुझे ब्लैक सूट पहन लेना चाहिए, शायद कोर्ट में पिंक थोड़ा अजीब लगे। मगर आंटी कहने लगी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उस लड़के ने 2-4 बातें क्या कह दी, तुम उसे दिल पर लेकर बैठ गई हो। अगर तुम पिंक को पसंद करती हो तो इसमें बुरा ही क्या है और इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम वीक हो। और मैं तो कहती हूँ कि लड़की जितनी भी प्यारी लगे वो उतनी ही कॉन्फिडेंट होती है और जब वो कॉन्फिडेंट लगेगी तो उसे जेलस होने के लिए भी तो हजारों लोग होंगे ना जो उसे डाउन फील करवाना चाहेंगे। तुम सिर्फ अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये केस बहुत अच्छे से लड़ोगी। उनकी ये सारी बातें सुनकर अब लुवेन भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो चुकी थी और उनका शुक्रिया अदा करती है। नेक्स्ट सीन में लुवेन पिंक ड्रेस पहनकर बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आ रही थी क्योंकि आज वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लड़ने वाली है। मगर जुनहाओ उसे डिग्रेड करने के लिए आज भी सबसे पहले पहुंच आया, जो सबसे पहला कमेंट उसके कपड़ों पर ही करता है कि आज भी तुम पिंक पहनने से बाज नहीं आई, तो मैं समझ क्यों नहीं आती कि उन अमीर लोगों के सामने तुम इस पिंक ड्रेस में फूल लगोगी। लुवेन बोली कि सीधा सीधा कहो ना कि इस केस को लड़ने के लिए तुम्हें मेरा प्लान पसंद आया है जिसे फ्लॉप करने के लिए तुम चाहते हो कि मैं ये केस ही ना लड़ूं। ये सुनकर जुनहाओ ने हंसना शुरू कर दिया और जानबूझकर उसके कपड़ों के ऊपर पानी गिरा दिया, ये कहते हुए कि तुम इतनी कैपेबल ही नहीं कि तुम मुझे हरा सको। लुवेन को उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है मगर उसके जवाब देने से पहले ही वो रिच लेडी पहुंच आई थी, ये कहते हुए कि लुवेन को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। अगर तुम सच में कैपेबल होते तो क्या इस तरह की हरकतें करते। जुनहाओ को उन्हें देखकर याद आया कि ये तो वही डिलीवरी वाली आंटी है। साथ ही पूछने लगा कि आप ही वो रिच क्लाइंट तो नहीं, वैसे मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। उस वक्त तो मैं जानबूझकर यंग लॉयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा था केसेस को मैनेज करने के लिए, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी का सबसे फेमस लॉयर हूँ। अगर आप अपना ये केस मेरे हवाले कर दे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर हाल में ये केस आपको जीत कर दूंगा। वैसे तो लुवेन भी आंटी को देखकर हैरान हो गई थी मगर फिलहाल जुनहाओ से कहने लगी कि मैंने सुना था गिरगट अपना रंग बदलता है, आज मैंने देख भी लिया किस तरह से रिच लेडी को देखकर तुमने अपना रंग बदल दिया। आंटी बोली कि लुवेन ने बिल्कुल ठीक कहा, अब तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर जमीन भी चाटना शुरू कर दो ना, तब भी मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगी। और तुम जैसे लोग जो औरतों को सिर्फ नीचा दिखाना जानते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें लॉयर किसने बना दिया। इसके बाद आंटी ने लुवेन का शुक्रिया अदा किया उनका केस फ्री में लड़ने के लिए और बताया कि आज के बाद हमारी कंपनी में जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा वो तुम करोगी और इसके लिए तुम्हारी एनुअल सैलरी 30 मिलियन होगी। ये सुनकर तो लुवेन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन इधर जुनहाओ को उतना ही बड़ा शौक लगा क्योंकि जाने अनजाने में उसने इतना बड़ा क्लाइंट खो दिया और 30 मिलियन का सुनकर तो वैसे भी उसकी तबीयत खराब होने लगी। नेक्स्ट सीन में हान को देखकर मॉम उससे पूछ रही थी कि बेटा मैंने एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, क्यों ना मैं उसे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना। इस पर हान बोला कि मॉम मैंने आपको बताया तो था कि मैंने शादी कर ली है, मैं मजाक नहीं कर रहा था, जल्दी ही उसको आपसे मिला भी दूंगा। मॉम बोली कि अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ और भी अच्छे लड़के हैं, मैं उस लड़की को उनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जिसके बाद हान बोला कि ठीक है, मेरी एक मीटिंग है, आप घर जाए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। उसके जाने के बाद लुवेन आई। आंटी उसे देखकर कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छे प्रपोजल्स हैं, इनमें से जो भी लड़का तुम्हें पसंद आया उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। ये देखो ये सभी लड़के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। लुवेन को उनकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी मगर फिर भी इस बात को मजाक में लेते हुए कहने लगी कि आंटी आप चाहती है कि मैं भी रिच लाइफस्टाइल को एंजॉय करूं, तो फिर ऐसा ही सही, चलो हम इन लड़कों से बारी बारी करके
से मिलने के लिए जाते हैं। ये कहकर वो आंटी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। अचानक से हान के असिस्टेंट की उस पर नजर पड़ी और कहने लगा कि बॉस ये तो आपकी वाइफ ही थी जो चेयरमैन के साथ उनकी गाड़ी में बैठ कर गई। ये सुनकर तो बेचारा हान फौरन से गाड़ी को रोकना चाह रहा था कि मॉम प्लीज रुक जाएं, वो मेरी वाइफ है, उसे किसी और से इंट्रोड्यूस मत करवा देना। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो गई है और मॉम भी वहाँ से जा चुकी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।